गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस सीरीज। आज की सीरीज में हम सीखेंगे बिल्कुल ही नया टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट एंड एडवांस लेवल पे यूज होने वाला टॉपिक है। आपका नाम सुना होगा आपने उस टॉपिक का, व्हाट इफ एनालिसिस। एक्चुअली व्हाट इफ एनालिसिस हमें क्या करता है, बेसिकली कोई चीज़ें कैलकुलेट करके देता है, जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है व्हाट इफ अगर ऐसा हो तो क्या हो, मतलब एक काइंड ऑफ कंडीशन है। विदाउट फॉर्मूला आपको पर्टिकुलर कंडीशन हो भाई आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज आंसर आपको निकाल के देता है। व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर बेसिकली 4 फॉर्मूले होते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने सिनेरियो मैनेजर से। आपको डेटा टाइप के अंदर मिल जाता है व्हाट इफ एनालिसिस, एंड ये रहा व्हाट इफ एनालिसिस। यहाँ पे आपको सिनेरियो मैनेजर है, ये आपको समझा दिया जाएगा। आज की क्लास इस चीज़ पे रहेगी। उसके बाद गोल सीक, थोड़ा सा इससे एडवांस हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा एक सोल्वर, ये रहा आपको दिख रहा होगा सोल्वर, ठीक है, सोल्वर, ठीक है। ये गोल सीक की जो लिमिटेशन है उसको ओवरकम करता है। एंड देन हमारा आता है लास्ट में डेटा टेबल, वो सबसे ज़्यादा एडवांस है। उसमें आप कुछ भी क्या भी वेरिएबल जैसे भी जो भी आपका मन करे आप निकाल सकते हो। तो दिस साइड प्रतीक सनी वेलकम्स यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको अपनी एक्सेल शीट दिख ही रही होगी, नहीं दिख रही? ओ ये मैंने करी इसको बंद, डेटा आपके लिए बना के रखा है, ये रहा। तो सिनेरियो मैनेजर बेसिकली करता क्या है कि आपका बिना डेटा को चेंज करे हुए आपके अलग अलग वैल्यूज़ पे सिनेरियो कैलकुलेट करके देता है, ठीक है। ये आपकी एक थिंकिंग सेट होगी दिमाग में। अब इस पे काम कैसे करते हैं उस पर आ जाए। फॉर एग्जांपल मेरा प्राइस है, मेरा डेस्कटॉप यूनिट का पर यूनिट मैं ले रहा हूँ 10,000 नहीं 20,000 रुपये की ले लूँ। 20,000 रुपये की 50 यूनिट अगर मैं बेचता हूँ तो मेरी सेल होती है टोटल काउंट 1,00,000 रुपये, और एक्सपेंस जो है मेरा जीरो, मान लो कोई एक्सपेंस है ही नहीं, घर ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो प्रॉफिट पूरा का पूरा मेरा ये 1,00,000। अब ये प्रॉफिट डिपेंड कर रहा है मेरे इन फैक्टर्स के प्राइस पे। कैसे डिपेंड कर रहा है? ये प्रॉफिट है ना, एक्सपेंस जो है मेरा यहाँ पे खाली है, ठीक है। अब ये मेरा एक्सपेंस जैसे मैं यहाँ फिल करूँगा वो यहाँ पे अपने आप आपका वैल्यू ले लेगा। फटाफट समझे, एक दो एग्जांपल में आपको खत्म कर देंगे, इसको समझा देंगे फटाफट से। अब आपके सिनेरियो मैनेजर के ऊपर कि ये काम कैसे करता है। हम गए अपने डेटा टाइप के अंदर, डेटा टाइप में व्हाट इफ एनालिसिस, व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर आता है सिनेरियो, ठीक है। अब सिनेरियो से पहले मैं ज़रा एक चीज़ कर लूँ। मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, इसके अंदर मेरा मॉनिटर मैन्युफैक्चर हो रहा है, राइट। मॉनिटर मैन्युफैक्चर के अंदर मैं बेसिकली मान लेता है मदरबोर्ड आएगा, मदरबोर्ड के बाद मेरा सीपीयू आएगा, एंड मेरा रैम भी आएगा, और मेरा हार्ड डिस्क आएगा। गानी आएगी हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक आधा लाइन का स्पेस बना लूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी तक इतना ही रखते हैं हम कि ये जो है चीज़ें मेरी आनी है, ठीक है। थोड़ा सा इसको सेट कर लूँ, ये मेरी चीज़ें आनी है। और यहाँ पे जो सम हो रहा है मेरा एक्सपेंस का, इसे मैं कर लेता हूँ चेंज। ये आएगा C10 से सम हो जाएगा मेरा, ओके, ठीक है, राइट है। सिनेरियो मैनेजर पे आ जाओ, डेटा टैब। ये तो था जब सब कुछ मेरे को फ्री में मिल रहा है, वैसे मिलेगा नहीं सर, ठीक है, समझा करो। सिनेरियो आ गया, डेटा के अंदर व्हाट इफ के अंदर सिनेरियो आ गया। ये चंदन वंदन इसको छोड़ो, ये मेरा कोई दोस्त है, उसका सिनेरियो मैंने बनाया था, और ये नीचे उसका एग्जांपल है, अभी समझाएंगे। हाल फिलहाल में आप एक सिनेरियो और ऐड करो इसमें। ये पहले से जो ऐड है उसे इग्नोर करो, आपके केस में आएंगे नहीं, ठीक है। सिनेरियो नेम कहता हूँ कि लो प्राइस। अगर मेरे प्राइस बिल्कुल ही कम हो जाए, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है उससे भी कम हो जाने की, मेरे को जो रॉ मटेरियल है वो अच्छे दामों पर मिल जाए, सस्ता मिल जाए, ठीक है। लो प्राइस, ठीक है, लो प्राइस रहता है। अब मेरा चेंज होने वाला सेल कौन सा है? C16 से 27। दोबारा से मैं कर देता हूँ उसको, यहाँ पे जो चेंज होने वाला सेल है उसको पकड़ लो, यहाँ पे वैल्यू आएंगी जो मेरी चेंज होएंगी, ओके, ठीक है। क्रिएटेड बाय वगैरह वगैरह, प्रिवेंट चेंज एंड ओके, ठीक है जी। अब ये सेल के अगेंस्ट आपको ये वैल्यू दिखा दी इसने, C10 ये रहा, 10 11 12 13, 10 11 12 13, ठीक है। इसका भी मैं इलाज बताऊँगा कि ये नेम जो है आपके पर्टिकुलर नेम ही दिखाएं। मान लेता हूँ मेरा कितना रुपये का पीसी है टोटल, 20,000 लिया था ना। सस्ते से सस्ता 7,000 रुपये का मेरे को मदरबोर्ड मिल जाना चाहिए। सीपीयू मेरा आ जाएगा 3,500 रुपये के आसपास, या थोड़ा ढंग का लगाएंगे तो मेरा सीपीयू 11,000 रुपये का सीपीयू आ जाना चाहिए। और रैम मेरी आ जानी चाहिए ठीक ठाक से 3200 मेगाहर्ट्ज़ में। DDR5 की अगर बात करूँ 8 GB की एक स्टिक आती है, 3,500 रुपये की रैम आ जानी चाहिए मेरी ठीक ठाक सी। और हार्ड डिस्क है, डिपेंड करता हूँ मैं SSD लगा रहा हूँ कि क्या लगा रहा हूँ, वो मैं वेरी कर लूँगा अपने अकॉर्डिंग। इसमें थोड़ा सा सस्ता रखते हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा निकालने के चक्कर में SSD ना लगा के सिंपल हार्ड डिस्क लगा देता हूँ। और सिंपल हार्ड डिस्क अगर 1 TB की मैं लूँ तो मार्केट रेट आज की डेट में मिल जाएगी मेरे को 3,500 के आसपास हार्ड डिस्क मिल जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 रुपये ले लो, ठीक है। ये मेरा एक सिनेरियो ऐड हो गया लो कॉस्ट का, ओके।
ठीक है जी। लो प्राइस आ गया ना। एक और अब सिनेरियो में ऐड करता हूँ यहाँ हाई हाई प्राइस। हाई प्राइस ऐड करने से पहले एक चीज़ आपको सिखा देता हूँ। जैसे कि उसमें नाम नहीं आ रहे थे, नाम कैसे लेके आने हैं आपको। इसको सेलेक्ट करो एंड यहाँ पे फॉर्मूला टैब के अंदर आप जाओ, यहाँ पे आ जाएगा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। ठीक है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन मेरा लेफ्ट कॉलम के अकॉर्डिंग मेरे को प्राइस दिखाने, यानी कि वैल्यू मेरी ये चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट जो यहाँ पे नेम आएगा ना, इस नेम बार के अंदर वो नाम आपको दिखा देगा। इसे ओके करो एंड दैट्स ऑल, आपका काम हो गया। जैसे आप ये देखो, इस पे आए तो रैम इसने दिखा दिया, इस पे चले गए तो B12 आपको दिखा देगा। अब आ जाओ आपके डेटा टैब में सिनेरियो मैनेजर, वापस से हमें हाई प्राइस वाला सिनेरियो ऐड करना है। ऐड कर दो हाई प्राइस सिनेरियो सी 10 से 13 है, 10 से 13 ओके है। ओके कर देता हूँ। ये मदरबोर्ड CPU रैम इसने लिख के दिखा दिया यहाँ पे, राइट। पिछली बार मेरा 7,000 रुपये का मदरबोर्ड था। अब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मदरबोर्ड अगर मैं बढ़िया वाला लूँ तो महंगे से महंगा या वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केस मेरे लिए 12,000 रुपये का आएगा। CPU आ जाता है मेरा 8,000 रुपये बढ़ा देता है। 12 और 8 20, ये तो यहीं हो गए। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करो इसको, 7 का था ना, इसको आप कर दो 10,000 रुपये का। 8 हो जाएगा। रैम मेरी आ जाएगी इस बार 4500 के आसपास। और हार्ड डिस्क इस बार मैं लगा देता हूँ SSD 6,000 रुपये की मेरी SSD पड़ जाएगी। ठीक है, ओके राइट। अब आपके पास सिनेरियो आ गए हैं। अब देखते हैं इन सिनेरियो के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कि चल क्या रहा है आपकी शीट के अंदर। ज़रा से इसे मैं क्लोज करूं और आपको दिखाता हूं यहाँ पे। अब वापस से आ जाओ डेटा टैब, डेटा पे व्हाट इफ सिनेरियो लो कॉस्ट अगर मेरी रहे तो मेरा प्रॉफिट कितना आना चाहिए। तो मेरा प्रॉफिट तो क्या ही हो रहा है, लॉस हो रहा है। किस हिसाब से लॉस हो रहा है ये, -275, यानी कि 2,75,000 रुपये 50 यूनिट पे मेरा अभी लो कॉस्ट पे ही अगर मेरा लॉस हो रहा है। तो अगर मैं इसकी कॉस्ट हाई कर दूं तो लॉस ये मेरा और भी ज़्यादा होगा। अगर इसे देखो ये डबल हो गया। ठीक है, तो आपका कहने का मतलब है आपने कुछ भी चेंज नहीं किया ना, आपने टेबल बनाई, सिंपल आपने सिनेरियो रखे और एक्सेल ने उसको अपने अंदर सेव किया और आपको एक रिपोर्ट तो भी जनरेट करके नहीं दी है। सिनेरियो मैनेजर का यही फ़ायदा है कि आपको वो एक छोटी सी रिपोर्ट भी तैयार करके देगा। कैसे देता है, समरी पे आप आओ, समरी पे क्लिक करो, सिनेरियो समरी, रिजल्ट सेल्स और वो समरी भी आपको सिनेरियो समरी एक क्रिएट करके देता है। ज़रा एक एग्जांपल और मैं देख लेता हूँ। ये तो आ गया। अब इसको आप जिस हिसाब से यूज़ करना है आपको, वो आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे यूज़ कर रहे हो, राइट। अब आते हैं, एक और मेरा दोस्त है, नाम ले लो चंदन, मंदन, गीता, सीता, कोई भी नाम है। उस दोस्त का पर्टिकुलर 30,000 रुपये समझो उसकी सैलरी है और अगर वो रह रहा है आपकी करंट लोकेशन पे, जो आज के दिन का उसका एक्सपेंस है वो ये एक्सपेंस है, पेट्रोल में इतना जा रहा है, हाउस रेंट में कोई जा ही नहीं रहा, यानी कि अपने होम टाउन के अंदर वो शायद बैठा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, राइट। तो उसका नेट एक्सपेंस आ जाता है ये 8900। ये 8900 कैसे आया, प्रेसिडेंट वगैरह वगैरह कर लो, कंट्रोल टेंडर आपको पता लग जाएगा। 17 से 27 का सम हो रखा है यहाँ पे, 27। ठीक है, ये सम हो रखा है, तब ये आया। सेविंग में क्या करा है, सेविंग में 16। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ये सेविंग रिजल्ट कैसे निकल के आया, फॉर्मूला टैब के अंदर जाओ, सी प्रेसिडेंट्स आपको बता देगा सेविंग 3,000 में से ये माइनस होके ये आई है। ठीक है, ये आपकी सेविंग आई है। रिमूव करो, पहले भी सिखाई थी ये चीज़, रिवाइज करने के लिए बोल दी। अब इनका सिनेरियो बनाना है मुझे कि व्हाट इफ़ अगर इनको कोई जॉब का ऑफर आया और ये बेंगलोर में जाना चाहते हैं, वहाँ पे ऑब्वियसली बात है सैलरी बढ़ेगी तो एक्सपेंस भी बढ़ेंगे। तो नेट जो उनका प्रॉफिट क्या है या उनकी बचत है, वो अपने घर में ज़्यादा बचा रहे थे या बेंगलोर जाके ज़्यादा बचाएंगे या अपनी जो बेस लोकेशन है वहीं पे रहेंगे तभी बचाएंगे। ठीक है, तो सिनेरियो मैंने पहले बनाए हुए इनके, सिंपली कुछ नहीं करना, जैसे अपने कंप्यूटर माउस कीबोर्ड किया था वैसे ही डेटा टाइप पे आओ और व्हाट इफ एनालिसिस सिनेरियो मैनेजर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चंदन जी अगर पुणे चले जाते हैं तो क्या है उनका प्रॉफिट लॉस या उनका सेविंग कितना बच रहा है, या चंदन जी अगर पटना में रहते हैं तो उनका सेविंग कितना है, अगर चंदन जी पुणे चले जाते हैं तो उनका एक्सपेंस कितना आता है, यानी कि बेसिकली सेविंग है वो कितनी है। हाल फिलहाल तो सेव ये कर रहे हैं 21,100 रुपये, पुणे जाने पे ये सेव कर रहे हैं 10,200 रुपये। कैसे सेव कर रहे हैं वो भी बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे डेटा चेंज होता है आपको दिख नहीं रहा है, वो मैंने सिनेरियो क्रिएट किया होगा, यही मैजिक है सिनेरियो मैनेजर का। ठीक है, वो आपको इसकी रिपोर्ट दिखाऊंगा, आपको तो पता लग जाएगा। अच्छा जी, एंड अगर चंदन जी रहते हैं पटना के अंदर तो ये 21,000 वही पहले वाला है, एंड बाकी तो बेसिक है, आप कैसे भी इसको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर चेंज क्या किया था, पुणे में मैंने इनकी सैलरी, इनकी ज़्यादा सेविंग कहाँ हो रही है 21,100 रुपये, और पुणे
पुणे में अगर ये रह रहे हैं तो 10,200 पुणे में तो बात बनेगी नहीं, पटना में ही चलो अपने घर पे 21,000 रुपये आप बचा रहे हो। मैंने क्या क्या किया था, हाँ जी, सैलरी उनकी 30,000 रुपये रखी थी, पेट्रोल का खर्चा यही है, यानी कि अब पेट्रोल, ठीक है, ऐसे ऐसे मैंने ये इनकी टेबल बना दी थी पूरी की पूरी। ओके राइट, ये उनका एक्सपेंस का हिसाब किताब था। ठीक है, अब एक चीज़ लास्ट रह गई है कि इनकी समरी कैसे निकालें हम। ये समरी जब चंदन जी पुणे में है या सब चंदन जी पटना के अंदर है, तो मैक्सिमम जो इनका C17 जो भी है प्रॉफिट है वो कहाँ पे जा रहा है, वो प्रॉफिट जा रहा है इनका सेम है 10,200। ये वैल्यू ज़रा सी सेम रह गई, इनको एक को करंट वैल्यू को या इसको हाइड कर दो आप, सिनेरियो आपके दो ही थे, ये दो ही रखो। यहाँ पे मैक्सिमम सेविंग इनकी 21,100 रुपये आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कितने मर्जी सिनेरियो क्रिएट कर सकते हो अपने डेटा के अकॉर्डिंग, वो आप अपने देख लेना। ठीक है, यही था हमारा सिनेरियो मैनेजर। नेक्स्ट में हम बात करेंगे अपनी कल वाली वीडियो में कि हम गोल सीक को कैसे कैलकुलेट करते हैं, गोल सीक पे हम कैसे काम करते हैं। उसके लिए तब तक आप अपना इस पे कमांड करो सिनेरियो पे, सिनेरियो मैनेजर। मैनुअल इसको क्यों नहीं करना चाहिए, उसका रीज़न यही है कि हमें समरी बना के दे देता है। मैनुअल आप समरी नहीं बना सकते, जैसे पिवट टेबल में बनती है, और बाय डिफ़ॉल्ट इसने हेड भी लगा के दे दी है। ठीक है, अब जैसे 6-7 होंगे तो यहाँ पे चेंज हो सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।